खराब किए जा रहे हैं। खराब करने वाले लोग कुछ चंद लोग हैं, लेकिन ना समझी की वजह से, समाज में जाहिलता होने की वजह से लोग उनके झांसे में आ रहे हैं, और उनके झांसे में आने की वजह से इस तरीके की परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं। तो इसलिए वामसेप के माध्यम से देश भर में जो तमाम प्रकार की कोशिशें आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लगातार किया जा रहा है, एससी, एसटी, ओबीसी को मुसलमानों से लड़ाने की जो लगातार कोशिश की जा रही है, और उस लड़ने और लड़ाने में जो फायदा हो रहा है, वो लड़ने वाले में किसी को भी फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि उस लड़ने में लड़ाने वाले को फायदा हो रहा है। जो लड़ाने वाले लोग हैं वो 3.5% के ब्राह्मण लोग हैं, जिनका आरएसएस मूल संगठन है, और जो हमारे लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा करवाने का काम धर्म का नाम दे करके कर रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई देश में है। लेकिन एक्चुअल जो सही बात है, वो सही बात ये है कि देश में हिंदू और मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिनको हिंदू वो लोग कह रहे हैं, एक्चुअल में वो हिंदू नहीं। हमारे मुसलमान भाई भी उनको हिंदू कहते हैं, या वो भी जाहिलता की वजह से अपने को हिंदू मानते हैं, लेकिन वो हिंदू हैं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट का आदमी है, आज भी आप उसका मोहल्ला देख लो, उसका गांव देख लो, तो गांव के दक्षिण दिशा में बसता है। जितने पुराने शेड्यूल कास्ट की आबादी होगी वो कहाँ होगी? तो गांव के दक्षिण दिशा में। गांव के दक्षिण दिशा में क्यों रखा गया? क्योंकि दक्षिण से हवा बहुत कम चलती। तो ब्राह्मणों को ये लगा कि इनकी हवा भी हमारे तक नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए उनको गांव के दक्षिण दिशा में बसाने का काम, उनको अछूत घोषित किया। अगर कुत्ता प्लेट को चाट ले जीभ से तो प्लेट पवित्र है, लेकिन अनुसूचित जाति का आदमी, जो चमार है, पासी है, धोबी है, खटिक है, अलग अलग जाति के हैं, अगर वो छू ले उस प्लेट को तो वो प्लेट पवित्र नहीं है, अपवित्र हो जाएगा और उसको घर से बाहर कर दिया। तो ये तो आज से नहीं है, तो कई सौ साल, कई हजार साल से चल रहा है। जो ओबीसी के लोग हैं उनको शूद्र घोषित किया ब्राह्मणों ने, मनुस्मृति लिखा उसमें, और लिखा कि अगर इनके कान में ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए। वेद का शब्द पड़ जाए, अगर ये आंख से देख लें वेद तो आंख में सूजा डाल देना चाहिए, मतलब आंख फोड़ देनी चाहिए। अगर ये उच्चारण करें तो जीभ काट लेनी चाहिए। तो ये जो इतने भयानक कानून जिन लोगों के खिलाफ बने और जिन लोगों ने बनाए, उन दोनों का धर्म एक कैसे हो सकता है? जैसे मुसलमान है तो मुसलमान का एक धर्म है, तो एक प्लेट में खा रहे हैं ना, एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं ना, एक साथ उठ बैठ रहे हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने जिन लोगों को अछूत बनाया, गांव के दक्षिण दिशा में बसाया, जिन्हें कुत्ता अगर प्लेट थाली चाट ले जीभ से तो पवित्र है, लेकिन वो आदमी छू दे तो अपवित्र हो गया, और जिनके कान में वेद का शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला के डाल दिया जाए, आंख से देख ले तो सूजा डाल दिया जाए, अगर बोले तो जीभ काट लिया जाए, उनके बराबर अगर बैठ जाए आसन पर तो पीछे से मांस काट कर निकाल लिया जाए। जिन लोगों ने ऐसे ऐसे कानून लिखे उनका धर्म, और जिन लोगों के खिलाफ लिखे उनका धर्म, दोनों का धर्म एक कैसे हो सकता है? दोनों का धर्म तो एक हो नहीं सकता। लेकिन आज यही पढ़ाया जा रहा है, दोनों का धर्म है। जिसने हमें अछूत बनाया, जिसने हमें शूद्र बनाया, जिसने हमको पढ़ने से रोका, जिसने हमें धन संपत्ति रखने से रोका, जिसने हमें बोलने सुनने से रोका, उनका धर्म और हमारा धर्म एक ही है। ये हमको पढ़ाया जा रहा है, ये हमको बताया जा रहा है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। लेकिन ये बात हमको पढ़ाई और बताई जा रही है, और ये बात पढ़ा और बता करके हमारे जाहिल लोगों को बजरंग दल में भर्ती किया जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद में भर्ती किया जा रहा है, जिनके पास कोई जानकारी नहीं। फिर उनको मुसलमानों के खिलाफ में इस्तेमाल किया जाए।
उनको बताया जा रहा है कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं। तो सवाल ये है कि भारत में जो मुसलमान रह रहे हैं वो कोई अरब ईरान से आए हुए मुसलमान हैं, कोई अरब ईरान से आए हुए मुसलमान नहीं हैं। हम ही से ही धर्म परिवर्तित है, हमारे ही डीएनए खून के भाई है। डीएनए जब टेस्ट हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को खबर छपी कि भारत में जो मुसलमान है और भारत में जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट और आदिवासी लोग हैं उन सब का डीएनए एक है, ये खबर छपी। लेकिन जो भारत में ब्राह्मण रहते हैं उनका डीएनए यूरेशियन लोगों से मिलता है, यहूदियों से मिलता है। ये बात भी साबित हो गई। अगर ये बात भी साबित हो गई तो इसका मतलब ये है कि भाई को भाई से लड़ाने की साजिश जो बाहर से आए वो लोग कर रहे हैं, केवल इसलिए कि हमारे जिन लोगों ने उनका अन्याय अत्याचार नहीं सहा। और जब सूफी संत इस्लाम को लेकर के भारत में आए और उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम भी तो इंसान हो, तुम भी इंसान हो, आओ हमारे साथ, तुम्हारे साथ छुआछूत होता है, भेदभाव होता, तुम आओ हमारे साथ, बैठो एक चटाई पर, खाना खाओ एक प्लेट में, तुमको मंदिर में नहीं घुसने देते, चलो हमारे साथ मस्जिद में, हमारे साथ नमाज पढ़ो। आदमी की भूख केवल पेट की भूख नहीं होती, उसको मान सम्मान प्रेम भी चाहिए, ये भी आदमी की एक भूख है। और जब ये इस्लाम को मानने वाले लोगों ने दिया तो बहुत सारे लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया। तो हमारे ही भाई हैं, वो कोई अलग से कहीं से नहीं आए हैं। लेकिन इस देश में ये प्रचार किया गया कि देश में मुसलमान विदेशी हैं, तो बामसेफ ने उसका जवाब दिया। जब ये प्रचार किया तो बामसेफ ने उसका जवाब दिया, क्योंकि आरएसएस वाले बोलते थे पाकिस्तान चलेगा, पाकिस्तान चलेगा। तो तमाम मुसलमान लोग आए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास, मेसराम साहब के पास, और कहा मेसराम साहब जब पाकिस्तान बना तब हम पाकिस्तान नहीं गए तो अब क्यों जाएंगे? और ये बार बार कहते पाकिस्तान जाओ। तो मेसराम साहब ने ये नारा दिया कि मुसलमान इसी देश के मूल निवासी हैं, लेकिन ब्राह्मण इस देश के रहने वाले नहीं हैं, ब्राह्मण विदेशी। और जब ये बात हम लोगों ने प्रचार करना शुरू किया, और केवल इतना नहीं, ब्राह्मण यहूदियों की नस्ल के लोग हैं, ये बात भी हम लोगों ने प्रचार करना शुरू किया, तो आरएसएस के लोगों को ये बात समझ में आ गई अब खतरा है, अब खतरा है। तब उन्होंने कहना शुरू किया कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबका डीएनए एक है, मुसलमानों के पुरखे और हमारे पुरखे एक ही थे। लेकिन मोहन भागवत झूठ बोलता है, मुसलमानों के पुरखे और चौधरी विकास पटेल के पुरखे तो एक थे, लेकिन मुसलमानों के पुरखे और मोहन भागवत के पुरखे एक नहीं थे, क्योंकि मोहन भागवत के पुरखे यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, वो विदेश के रहने वाले हैं। डीएनए के आधार पर साबित हो गया ब्राह्मण विदेशी है, तो ये बात प्रमाणित हो गई। तो ये जो लड़ाई झगड़ा लगाने का काम चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने एक लड़ाई लड़ी और जिनको हजारों साल से गुलाम बनाया गया था उनको अधिकार दे दिया। जिनका वो छुआ नहीं पसंद करते थे, जिनके साथ बैठना नहीं पसंद करते थे, जिनकी परछाई नहीं पसंद करते थे, जिनकी हवा नहीं पसंद करते थे, आज वही ऑफिस में अधिकारी बन के बैठ रहा है ना, क्योंकि उसको पढ़ने का अधिकार मिला, उसको आरक्षण का अधिकार मिला, वो अधिकारी हो गया, आज वो मुख्यमंत्री बन गया, आज वो तमाम पदों पर चला गया। तो जो ब्राह्मण हवा नहीं पसंद करते थे, उधर की हवा नहीं लगनी चाहिए, उनको उसका पैर छूना पड़ता है। अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, लेकिन करना पड़ता है। तो वो ब्राह्मण ये साजिश कर रहे हैं कि अगर इनको और मुसलमानों से लड़ा दिया जाए तो इनका समर्थन हम ले लेंगे, और इनका समर्थन लेकर के जो संविधान लिखा डॉक्टर अंबेडकर ने उसको हम खत्म कर देंगे। और जब खत्म कर देंगे तो ये जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में दोबारा चले जाए। आजादी के 75 साल में मुसलमानों का जितना नुकसान होना था हो चुका है। 35% मुसलमान गुलाम भारत में प्रशासन में थे, आज 1 से 1.5% में है प्रशासन। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट कहती है मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से भी ज्यादा खराब हो। अगर मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से ज्यादा खराब है, अनुसूचित जाति की हालत खराब है, शेड्यूल कास्ट की हालत खराब है, ओबीसी की हालत खराब है, आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा उनके जल जंगल जमीन से, तो सवाल यह है देश में विकास किसका हो रहा है?
बार बार ये बात बताया जाता है कि देश में मुसलमानों से खतरा है, मुसलमानों से खतरा। मैं तो अपनी मीटिंगों में पूछता हूँ अपने लोगों को, खतरा कैसे है? आजादी के 75 साल में एक भी मुसलमान देश का प्रधानमंत्री बना क्या? नहीं बना। कोई बनने की लाइन में है क्या? नहीं है। तो खतरा कैसे? चलो मुसलमान नहीं बना, एक भी शेड्यूल कास्ट का आदमी देश का प्रधानमंत्री बना क्या? नहीं बना। एक भी आदिवासी देश का प्रधानमंत्री बना क्या? नहीं बना। एक भी ओबीसी का आदमी 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री बना क्या? तो नहीं बना। चौधरी चरण सिंह कुछ दिन के लिए बने थे, देवगौड़ा जी कुछ दिन के लिए बने थे। कुछ लोग कहें, नरेंद्र मोदी भी कहते हैं हम पिछड़े वर्ग के हैं, आप उनको तो नहीं कह रहे हैं, वो 8 साल से प्रधानमंत्री हैं। तो उनके बारे में एक बात बताना। एक बार हम अपने जिले में ही अपने प्रधानों की लिस्ट निकाला, ग्राम प्रधानों की, उनसे मिलना है। जो बैकवर्ड के थे, शेड्यूल कास्ट के थे, माइनॉरिटी के थे, उनसे मिलना है। तो एक शेड्यूल कास्ट के प्रधान जी के गांव में गए। जब गांव में अंदर गए तो एक आदमी बकरी चरा रहा था। उसको हम लोगों ने पूछा कि प्रधान जी का घर कौन सा है? उसने इशारे से बताया प्रधान जी का घर वो है। तो हम लोग गए, वहां गए तो पता चला ये तो बाबू साहब का घर है। तो हम लोग अचंभे में पड़ गए। लिस्ट में तो शेड्यूल कास्ट के प्रधान का घर है और घर में पहुंच रहे थे, हाँ बाबू साहब मिल रहे हैं, मामला क्या है? तो बाबू साहब को ही हम लोगों ने पूछा कि अरे भाई ये तो शेड्यूल कास्ट के प्रधान का मामला, आप प्रधान है क्या? तो बोले प्रधान तो हम ही रहते हैं, इस बार सीट रिजर्व हो गई थी, तो इसलिए जब सीट रिजर्व हो गई तो दूसरे को प्रधान बनाया। तब तक वो बकरी चराने वाला आदमी आ गया तो बाबू साहब ने कहा इसी को प्रधान बनाया। अब वो प्रधान है लेकिन वो अपना घर भी नहीं बताता। अगर उसको पूछो कि प्रधान जी का घर कौन सा है तो बाबू साहब का घर बताता, अपना घर भी नहीं बताता कि मेरा घर कौन सा है प्रधान जी का। तो इस उसी प्रकार से जैसे वो है, तो बाबू साहब ने कहा आप बैठिए, आपका कोई काम है तो हो जाएगा। हमने कहा काम कोई नहीं है हमारा, ये बताओ मोहर प्रधान जी की आपके घर रहती है या प्रधान जी के घर रहती है, ये बताओ। कहा नहीं सब यहीं रहता, आप बैठिए काम हो जाएगा, मोहर भी यहीं रहती, रजिस्टर भी यहीं रहती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ग्राम प्रधान की मोहर बाबू साहब के घर रहती है, वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो नरेंद्र मोदी जी की मोहर मोहन भागवत के घर में रहती है। नरेंद्र मोदी जी वोट लेने के लिए अपने को पिछड़ा पिछड़ा कहते हैं, जाति आधारित जनगणना आज तक पिछड़े की किया नहीं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, मतलब इस लड़ाई में नुकसान हम ही लोगों का हो रहा है। मुसलमानों की हालत खराब हो गई, ओबीसी एससी एसटी की हालत खराब हो गई, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, सारी चीजें बेची जा रही है, सब कुछ खत्म हो रहा है, शिक्षा का हालत खराब है, रोजगार का हालत खराब है। मतलब जो देश के बहुसंख्यक लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, उनके हालात खराब किए जा रहे हैं। और प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है? मुसलमानों के विरोध में है। मुसलमानों को कैसे मुसलमानों के विरोध में? मुसलमानों के विरोध में नहीं है, ये देश के लोकतंत्र के विरोध में है, देश के संविधान के विरोध में है, देश की जनता के विरोध में है और देश के विरोध में। ये स्थिति देश में चल रही है, इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, ये जो बात प्रचार कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं जो हमारे जाहिल लोग हैं वो हिंदू बन जाए, क्योंकि उनको इतना दिन से अछूत बना के रखा, शूद्र बना के रखा, तो उनके कहने पर हिंदू होते नहीं। लेकिन जब हिंदू मुस्लिम का मामला खड़ा होता है तो या तो हिंदू बनना है या तो मुस्लिम बनना है, तो एक साइड वो खड़ा हो जाता है। जैसे अभी अजान का मामला चला, हनुमान चालीसा का मामला चला, तो हमने कहा भाई अजान तो बहुत दिन से चला आ रहा, और भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है कि जिस धर्म को जो मानता है उसके हिसाब से वो आचरण कर सकता है। भाई तुम भी तो अखंड रामायण पढ़ते हो, रात रात भर पढ़ते हो, माइक लगाकर पढ़ते हो, कोई बोलने आता है कि क्यों पढ़ रहे हैं? तो जिसका जो रिवाज है, तुम्हारे मंदिर में घंटा बजता है, भजन कीर्तन होता है, मस्जिद में अजान होता है, जिसका जो तरीका है, अलग अलग धर्म के मानने वालों ने जो तरीका पहले से बनाया हुआ है, उस तरीके के आधार पर वो लोग कर रहे हैं, तो उससे तो किसी को अधिकार तो मिलने वाला नहीं है। अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत है। अजान बंद होने से किसको कौन सा अधिकार मिल जाएगा, या हनुमान चालीसा बंद होने से किसको कौन सा अधिकार मिल जाएगा? अधिकार तो तब मिलेगा जब अधिकार के लिए लड़ोगे।
लेकिन आरएसएस बीजेपी के 3.5% जो ब्राह्मण है वो जानते हैं कि इनको हिंदू बना करके इनका वोट लेकर के ही तो हम सत्ता पर कब्जा किए हैं। तो अगर ये अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे तो ये सत्ता पर हम कैसे जाएंगे, क्योंकि हमारी संख्या तो 3.5% है। 3.5% में तो हम गांव में ग्राम प्रधान नहीं बन पाएंगे, देश का प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? बना नहीं सकते हैं। तो वो हमारे लोगों का इस्तेमाल करते हैं हिंदू के नाम पर मुस्लिम की लड़ाई में। इसलिए अब मेश्राम साहब ने खुला ऐलान कर दिया है और ये कहा जब भी कोई ब्राह्मण ये बात करे कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है तो ये समझ जाना, कोई मुसलमानों के विरोध में बात करे तो ये समझ जाना कि मुसलमानों के विरोध की बात नहीं है, तुम्हारे विरोध की बात है, ये समझ जाना। क्योंकि वो संविधान खत्म करना चाहते, वो लोकतंत्र खत्म करना चाहते, तुम्हारे हक अधिकार खत्म करना चाहते, तुम्हारा आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। तो इसलिए ये जो लड़ाई देश भर में वामसेफ लड़ रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी को इकट्ठा करने। मुसलमानों को विदेशी कहते थे, जब से हमने ब्राह्मणों को विदेशी कहना शुरू कर दिया तब से अभी वो शांत पड़े हुए, अभी वो नहीं बोलते। फिर उन्होंने कहा NRC लाएंगे, CA लाएंगे और घुसपैठियों को बाहर करेंगे। टारगेट किया मुसलमानों के ऊपर, पूरे देश में ऐसा प्रचार किया जैसे सारे मुसलमान घुसपैठिए आ गए, ऐसा प्रचार किया। असम में हम लोगों ने पता किया, जो पहले NRC की लिस्ट बनी तो वहां 19,48,000 लोगों को NRC से बाहर किया गया, जिसमें से 14,48,000 लोग गैर मुस्लिम थे, SC ST OBC के लोग थे और 5 लाख लोग मुस्लिम थे। देश भर में हम लोगों ने प्रचार किया और SC ST OBC के लोगों को समझाया कि ये जो बीजेपी वाले तुमको हिंदू बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो है NRC लाए हैं, घुसपैठियों को निकालेंगे, ये तुम सबको निकालने का कार्यक्रम है। तो फिर जब ये सबको समझ में आया, SC को समझ में आया, ST को समझ में आया, OBC को समझ में आया, माइनॉरिटी को तो पहले से ही समझ में आया था, उसको समझाने की जरूरत, मुसलमान को समझाने की जरूरत NRC CA नहीं थी, उसको समझ में आया था। बाकी लोगों को नहीं समझ में आया था तो बाकी लोगों को हम लोगों ने समझाया और जब बाकी लोगों को समझा करके भारत बंद किया तब से अमित शाह भी चुप है। NRC पर कुछ भी नहीं बोलते अमित शाह, बल्कि पार्लियामेंट में लोगों ने पूछा कि कब लागू कर रहे हो, तो उनके मंत्री ने जवाब दिया अभी कोई उसका इरादा नहीं है लागू करने का, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये वामन मेश्राम की वजह से, वामसेफ की वजह से अब ये मुद्दा केवल मुसलमानों का मुद्दा नहीं रहा, ये मुद्दा पूरे अवाम का मुद्दा हो गया है। तो इसलिए अब अगर इस पे हम पहल करेंगे तो हमारा नुकसान। तो इस प्रकार से ये लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी। देश में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं आपस में भाई भाई हैं, लेकिन उनके अंदर दूरियां पैदा की गई, उनके अंदर जो दूरियां पैदा की गई है उसको हम लोगों को ही पहल करके उसको खत्म करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। और देश भर में वामसेफ इस तरीके की कोशिश में लगा हुआ है। 31 राज्यों में 563 जिलों में 5,000 तहसीलों में 15,000 ब्लॉक में और 3 लाख गांवों में आज की तारीख में हमारा संगठन काम कर रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग इसी काम पर लगे हैं। आरएसएस को कोई काउंटर करेगा तो वामसेफ ही कर सकता, वो आइडियोलॉजी हमारे पास में है। और कई बार हम लोगों ने मोहन भागवत का मुंह बंद करवाने का काम किया है। अगर ये बात जमीनी लेवल पर फैलेगी, जितना ज्यादा ये गांव लेवल पर, देहात लेवल तक, गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक ये बात फैलेगी, उतना ज्यादा ये एकता बनेगी। और जितना ज्यादा एकता बनेगी, उस एकता और उस मजबूती के साथ जब हम देश में लड़ाई लड़ेंगे तो इस देश में जो हमारे हक अधिकार हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के, वो सबको मिलेंगे। और जो इस तरीके का जो माहौल बनाया गया है, एक डर का माहौल, एक आपस में दंगे फसाद का माहौल, एक दूसरे को शक से देखने का माहौल, आपसी लड़ाई का जो माहौल बनाया गया है, ये खत्म होगा। तो इस कोशिश में वामसेफ लगा हुआ है, क्योंकि आंकड़े ये कहते हैं कि आजादी के 75 साल में चाहे जहां से कानून बनता हो, संसद हो, वहां पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। चाहे जहां से कानून पर अमल होता है, क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियां हो, प्रशासन हो, वहां पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। चाहे देश की मीडिया हो, वहां पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया।
और ब्राह्मण कौन है? तो यहूदियों की नस्ल के लोग हैं। तो यहूदियों के बारे में तो मुस्लिम लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत भली प्रकार से जानते हैं। तो सारा कब्जा उन्होंने कर लिया और लड़ा रहे हैं हमको और आपको। हम आप लड़ रहे हैं और कब्जा वो कर रहे हैं, ना हमको कुछ मिल रहा है ना आपको कुछ मिल रहा है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति को बदलना पड़ेगा और मिलजुल करके अगर हम लोग इस लड़ाई को लड़े, मजलूम और मजलूम अगर इकट्ठे हो जाए। हम लोग तो हजारों साल के मजलूम हैं, आप लोगों को आजादी के 75 साल में मजलूम बना दिया गया। हम लोग तो हजारों साल के मजलूम, मुसलमानों को आजादी के 75 साल में मजलूम बना दिया गया। तो अगर ये मजलूम और मजलूम इकट्ठा हो जाए तो जालिम का मुकाबला किया जा सकता है। और जब जालिम का मुकाबला करेंगे, मजलूम और मजलूम इकट्ठा होंगे, तो आबादी कितना हो जाएगा? SC ST OBC माइनॉरिटी मिला के 85 से 90% आबादी हो जाए। 100 आदमी में 90 आदमी हमारे हो जाए तो केवल मजलूम का मुकाबला, जालिम का मुकाबला ही मजलूम नहीं करेंगे, बल्कि मजलूम जालिम को परास्त भी करने का काम करेंगे। और जब मजलूम जालिम को परास्त करेंगे तो किस लिए करेंगे? इंसाफ कायम करने के लिए करेंगे। हमारी जो लड़ाई है वो इंसाफ कायम करने, किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, इंसाफ कायम करने की लड़ाई। तो ये इंसाफ कायम करने की लड़ाई हम लोगों को मिलजुल करके लड़ना होगा। और जिसकी जितनी संख्या है उसकी गिनती करो। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या है सभी जगह उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। मान लीजिए अभी मुसलमानों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता, अगर प्रशासन में मुसलमान होते, संख्या के अनुपात में होते, उनके भी SP होते, उनके भी DM होते, उनके भी कोतवाल होते, उनके भी CO होते, तो प्रशासन जिस तरीके की बदतमीजी करता है मुस्लिम नौजवानों के साथ वो नहीं करता, क्योंकि प्रशासन में उनके भी लोग होते, उनकी भी सुनवाई होती। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अगर लोग होते तो वहां भी सुनवाई होती, प्रशासन में होते वहां भी सुनवाई होती, तो हर जगह होती। अगर होते तो होती, नहीं है तो नहीं हो रही है। तो केवल मुसलमानों के लोग ही नहीं आउट है, OBC भी आउट है, SC भी आउट है, आदिवासी भी आउट है। मतलब ये जो 85-90% की जो आवाम है देश की, वो उसको सिस्टम से बाहर खदेड़ दिया गया है। और कुछ मुट्ठी भर लोग पूरे सिस्टम पर कब्जा किए हुए हैं और वो सबके ऊपर अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। तो इस बात को हम लोग पूरे देश भर में लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, एकजुट करने का काम कर रहे हैं। और भविष्य में ये लड़ाई और भी बड़ी होगी। अभी भी हम लोग RSS का मुकाबला कर रहे हैं। मुस्लिम लोग जिनसे उम्मीद करते हैं RSS का मुकाबला करेंगे, वो तो कर नहीं रहे, हो तो CBI के डर से डरे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं। लेकिन हम लोग कर रहे हैं। NRC पर मुंह बंद किया, अभी CA का कानून वापस भी कराएंगे। अभी 25 मई को फिर भारत बंद करने, 25 मई को फिर जाति आधारित जनगणना के लिए, NRC CA के लिए, अभी फिर EVM में जो गड़बड़ी हो रही है उसके खिलाफ में अभी ये फिर भारत बंद करनी है। क्योंकि हमारे जो नेता है वामन मेश्राम, उनके पास कुछ है ही नहीं, तो CBI लगेगी कहाँ से? अगर देश में कोई दुनिया में बड़ा परिवर्तन हुआ है तो फकीरों ने किया है। जिनके पास बहुत कुछ नहीं था उन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। तो जो हमारे नेता है वामन मेश्राम, उनके पास अपना 10x10 का कमरा भी नहीं है। जब उनके पास अपना निजी 10x10 का कमरा ही नहीं है तो उनके पीछे CBI कहां से लगेगी? तो उन्हें CBI का डर नहीं है और जेल जाने से हम लोग डरते नहीं। जब NRC CA का मामला था तो यहीं अकबरपुर कोतवाली में हम लोगों को बुलाया गया था और पुलिस वालों ने कहा कि मत करो, नहीं तो जेल में जाना पड़ेगा, आंदोलन मत करो। तो हम लोगों ने कहा आप कल जेल जाने की बात कर रहे हैं, हम अभी से जेल भरो आंदोलन घोषित कर देते हैं। तो हम लोग ही पुलिस वालों को कहते हैं कि हम जेल भरो आंदोलन घोषित कर रहे हैं, तुम अरेस्ट करो। तो जेल जाने का डर दिखाते हैं तो हम जेल जाने से डरते नहीं हैं। वो CBI का डर दिखाते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ है नहीं, वो CBI में हमको पकड़ेंगे। तो इसलिए ये लड़ाई चल रही है। अभी मुंह बंद कराने का काम किया है, आने वाले समय में परास्त भी करने का काम करेंगे और इस देश में इंसाफ कायम होगा। इसके लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि अभी टांडा में भी एक प्रोग्राम है तो बहुत सारी बात नहीं कहना चाहते, इतना ही इस मौके पर मुझे कहना है। बाकी आप सभी लोगों ने सुना, इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद। और किसी का कोई अगर सवाल है तो आप लोग सवाल पूछ लीजिए।